मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम एक दिन क्लास लिए थे फ्रैक्शन का। वो फ्रैक्शन का सीरीज 1 था और ये फ्रैक्शन का सीरीज 2 है। अब हम लोग जो है पहले फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा बताए थे। अब हम लोग जो है यहाँ पे फ्रैक्शन का डिटेल पढ़ेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे भिन्न का जोड़, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे भिन्न का घटाव, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तीसरा पढ़ेंगे भिन्न का गुना, मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शन। फोर्थ पढ़ेंगे भिन्न का भाग, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ये 4 टाइप से हम लोग पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टॉपिक अक्सर जो है एग्ज़ाम में आता है। ठीक है दोस्तों, स्टूडेंट्स, प्यारे स्टूडेंट, अब देखिए ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भिन्न का जोड़। आपको पता होगा भिन्न का जोड़ कैसे पढ़ेंगे, क्या करना है इसमें। सबसे पहले हम लोग को इसमें जोड़ना है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज करिए आपका 3/2 प्लस 4/3 है, इस तरह का है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिए स्टूडेंट। उत्तर लिखेंगे या सॉल्यूशन। सबसे पहले देखिए क्या करना है। आपको हम उस दिन बताए थे फर्स्ट क्लास में, ये आपका हर हो गया, ये हर हो गया, ये अंश हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है। सबसे पहले देखना है कि डिनोमिनेटर में क्या है। 3 और 2 है, दोनों अलग अलग है। दो तरीक़ा से बनाएंगे। पहला तरीका जो है शॉर्टकट बनाने की कोशिश करेंगे। पहला शॉर्टकट का तरीका कैसे करेंगे, देखिए आपका 3 है और ये आपका ये वाला 3 इसके साथ इंटू कर दीजिए, फिर प्लस है यहाँ, फिर ये 4 है, ये 4 को इसके साथ इंटू कर दीजिए। समझ में आ गया प्यारा स्टूडेंट। और फिर 3 को 2 से गुना कर दीजिए। अब देखिए क्या करना है, ये दोनों को अगर इंटू करेंगे प्यारे स्टूडेंट तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस आप ये दोनों को इंटू करेंगे तो 8 हो जाएगा, और ये दोनों इंटू करेंगे तो 6 हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 17/6। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया प्यारा स्टूडेंट, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए क्या करना है। पहला तो तरीका इस तरह बना लिए। दूसरा तरीका देखिए सेम ही इसी तरह का है। जैसे मान लीजिए 3/2 है प्लस 4/3 है। समझ में आ गया स्टूडेंट। अब इसको क्या करना है, ध्यान से समझिए, कोशिश करिए कि अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करें। बहुत मज़ा आएगा। क्लास जो आएगा अब सीरियल वाइज चलेगा और मज़ा आएगा। अभी 0 से हीरो लेवल तक चलेंगे, मस्त आएगा। देखिएगा, लाइक शेयर करते रहिएगा, मज़ा आएगा। देखिए, क्यों लाइक शेयर करने का मकसद है कि आपके दोस्त में से कोई है जो पढ़ने में या पढ़ नहीं पाते तो उनको बताइएगा, तब ना ये सीखेगा भाई दोस्त, मेरे प्यारे स्टूडेंट। समझिए अब क्या करना है, ये क्वेश्चन आ गया, इसको एक तरीका से हम लोग बना लिए। कैसे बनाए समझ में आ गया। दूसरा तरीका कैसे बनाना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले नीचे वाला जो है, ये दोनों हर जो है, ये तो अंश हो गया, ये हर हो गया, ये अंश हो गया, हर हो गया। दोनों का हर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेते हैं और दोनों अलग अलग होता है तो हम लोग को पता कि मल्टीप्लाई हो जाता है, और मल्टीप्लाई हो जाता है तो कितना हो गया, 6 हो गया। ओके दोस्त स्टूडेंट्स, तो ये जो 6 को क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। और कोई दिक्कत क्या की है, सबसे पहले दोनों नीचे वाला का एलसीएम ले लिए, और एलसीएम कितना आया, 6 आया। 6 को लिख दिए यहाँ पे। अगला स्टेप क्या करोगे, आपने अभी तक हर का काम किया, अब अंश का काम होगा। जैसे यहाँ पे 3 है, लिख दिया, कोई दिक्कत। कहाँ से 3 लिखा, इसके ऊपर वाला ये वाला 3 है, ये वाला 3 है स्टूडेंट्स, ये वाला 3 यहाँ लिख दिया। अब क्या करोगे, ये जो 2 है, इस 2 को इससे भाग दो। यानी कि ये जो 2 है, ये वाला 2, इस 2 से अगर हम 6 को भाग देंगे तो कितना घर में जाएगा स्टूडेंट, 0। अरे 3 घर में। तो इसको फिर से क्या करोगे, 3 से इंटू करोगे। समझ में आ गया, इसका काम खत्म। फिर प्लस है तो प्लस दो, माइनस है तो माइनस दो। फिर वैसे करो, ये 4 को उतार दो, 4 को उतार दिया। अब क्या करो स्टूडेंट्स, ये जो 3 है, ये 3 से इस 6 को भाग दीजिए। यानी कि 6 को, ये 6 आपका एलसीएम से आया दोनों का, भाग देंगे तो कितना घर जाएगा, 2 घर जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, 2। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब क्या करोगे, 3 3 जा 9, फिर 8 हो जाएगा, 4 2 जा और 6, ये दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा, 17/6। दोनों में आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर सेम आएगा। सिर्फ आपका प्रोसेस बदलेगा और नियम बदलेगा। हम लोग जो आसान होगा वही आप बनाइएगा। समझ में आ गया प्यारा स्टूडेंट्स।
तो कैसे सॉल्व करना देख लिया। बस इत्मीनान से पहले समझा करो। हमने इसमें भी क्या किया, क्रॉस डायरेक्ट कर दिया, क्रॉस डायरेक्ट कर दिया, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, क्लियर। उसके बाद इसमें क्या किया कि दोनों का एलसीएम निकाल दिया, एलसीएम 6 आया, यहाँ लिख दिया। देखिए कंपटीशन एग्जाम में कोशिश करो कि जितना शॉर्ट ट्रिक में हो। समझ में आ गया। 2 डिजिट वाला रहेगा तो ये होगा, जैसे 1 2 2 डिजिट वाला रहेगा तो आराम से हो जाएगा। अगर तीसरा एक और आ जाए तो उसमें इस तरह का फॉर्मेशन लागू कर देना। चलिए ज़्यादा टाइम को बर्बाद ना करें, हम लोग यहाँ पढ़ने आए स्टूडेंट्स। बस अब ये प्लस था तो इसके बाद माइनस कर देंगे। जब माइनस कर देंगे तो सिर्फ के सिर्फ यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और अब इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, आ जाएगा 9 में 8 गया तो 9 में 8 गया तो 1 बचेगा, यानी कि 1/6 हो गया आपका आंसर। प्यारे स्टूडेंट समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया। बस प्लस को हटा के माइनस कर दिए, प्रोसेस सब सेम रहेगा। अगर इसमें भी वही काम करेंगे तो भी वही होगा, सिर्फ प्लस के जगह माइनस रहेगा तो माइनस कर देंगे, आंसर वही आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, आंसर वही आएगा। क्वेश्चन बनाइएगा, मज़ा आ जाएगा आपको स्टूडेंट। तो समझ में आ गया स्टूडेंट। देखिए दोनों ट्रिक में सेम आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में कोई तरीके से कोई परेशानी नहीं होगा, आंसर दम भर आएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, किसी तरह से कोई तकलीफ़ लेने का ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग जो है सो इसको बना लिए। अब इसको जिसको छापना है 1 मिनट में छाप लीजिए जल्दी सा इसको, जल्दी जल्दी। देखिए ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, जब आप टेक्निकल का कोई काम करने जाएंगे तो टेक्निकल वे में आपको करना है, जल्दी जल्दी में करना है। चलिए स्टूडेंट, प्यारा स्टूडेंट्स, आप ही लोग के लिए वीडियो आया है। चलिए अब आपने दशमलव का जोड़ और दशमलव का घटाव दोनों सीख गए, एक साथ जल्दी जल्दी बनाएंगे ताकि क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन पे फोकस करना है, ये तरीका पे कम करना है। तो समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो आपने क्या किया, पहले दशमलव का जोड़ और दशमलव का घटाव बना लिए। अब देखिए सबसे आसान अगर कोई चीज़ है तो सॉरी आपने भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे भिन्न का गुना। चलो स्टूडेंट समझ में आ रहा है, दशमलव का भिन्न का गुना पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए 3 आपका 4 लिखा है, इनटू आपका 2/3 लिखा है। इस तरह किसी तरह भी कोई भी क्वेश्चन लिख सकता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें एक ही नियम में सलट लेंगे प्यारे स्टूडेंट। अभी 2 नियम भी इसमें भी आता है, लेकिन हम लोग इसमें कोशिश करेंगे एक ही नियम, 2 नियम हम लोग उतरा गुना में। गुना सबसे आसान है, भिन्न का गुना सबसे आसान है। कैसे आसान है, देखिए ऊपर वाला के साथ गुना कर दीजिए, यानी कि ये आपका ये 2 के साथ इंटू होगा, और नीचे वाला को नीचे वाला के साथ इंटू कर देंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और आपका 4 3 जा 12 हो जाएगा। अगर कटेगा तो काट देंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी 1/2 आंसर आ गया प्यारे स्टूडेंट। कोई दिक्कत है? नहीं है, मज़ा आ जाएगा। आप देखिए अगर कोई और क्वेश्चन ऐसा रह जाए 4/3 इंटू 1/2 इंटू 3/2 रह जाए, तो इसमें क्या करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऊपर वाला के साथ सभी को 4 को गुना कर दीजिए, 1 के साथ 1 को गुना कर दीजिए, 3 के साथ ये 3 है, फिर आप ये 3 को गुना कर दीजिए 2 के साथ, 2 को कर दीजिए 2 के साथ। यहाँ कटेगा तो काट सकते हैं, लेकिन हम लोग काटेंगे नहीं। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि 4 1 4, 4 2 12, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 3 दूना 6 दूना 12, यानी 12 1 जा 12, 12 1 जा 1/1, यानी आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। मेरे प्यारे स्टूडेंट देख लिया, कितना मज़ा आएगा, अभी तो शुरुआत है। देख लीजिए, लिख लिए। चलिए बहुत ही अच्छा मज़ेदार क्वेश्चन आपको बनाएंगे, एकदम आपको परफेक्ट क्लास मिलेगा स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है प्यारा स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए एक क्लास है, मस्त आएगा ये क्लास। देखिए चलिए अब दूसरा क्लास हम आपको लेंगे, लेकिन अभी जो है इसमें एक और टॉपिक बचा हुआ है, और वो टॉपिक है आपका भिन्न का भाग। क्या है प्यारे स्टूडेंट्स, भिन्न का भाग है। समझ में आ गया। देखिए भिन्न का भाग,
भिन्न का भाग आप चलेंगे, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, ये डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो अभी तक हमने दशमलव का गुना पढ़ लिए और दशमलव का भाग, दशमलव का गुना पढ़ लिए हैं, दशमलव का जोड़ पढ़ लिए हैं और दशमलव का घटाव पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दशमलव का भाग। तो प्यारे स्टूडेंट समझने की कोशिश करिए, कितना अच्छा और मज़ेदार आएगा। देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए मेरे पास 3/2 डिवाइडेड बाय आपका पास अगर रख दिया जाए ऐसा, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 2 या फिर 4 डिवाइडेड बाय 5, इस तरह का लिखा जाए तो अब तक तो हम लोग सबसे आसान दशमलव का जोड़, दशमलव बार बार आ जा रहा है, भिन्न का जोड़, भिन्न का गुना और भिन्न का भाग, भिन्न का जोड़, भिन्न का गुना और भिन्न का घटा, तीनों में सबसे आसान भिन्न का गुना लगा है। तो देखिए अब इसको हम लोग ऐसा करते हैं, भिन्न का गुना में बदल देते हैं, आसान हो जाएगा भाग देना। जैसे 3/2 लिखा हुआ है और ये भाग है, तो भाग को अगर उल्टा कर देंगे तो गुना हो जाएगा, और जब इस चिन्ह को आप इस फॉर्म गुना के फॉर्म में बदलेंगे तो इसका जो होगा आपका, ये अभी क्या है डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर जब आप इस भाग का चिन्ह को गुना में बदलेंगे तो ये डिनोमिनेटर आपका अब नोमिनेटर में हो जाएगा और ये नुमिनेटर जो है आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। समझ में आ गया? इस तरह आ गया। अब इस तरह आ गया तो आपको सबसे आसान हो गया। क्या आसान हो गया? 3 × 5, 2 × 8 तो हो जाएगा आपका 15 आपका 8 दूना 16 हो जाएगा आंसर मेरे प्यारे स्टूडेंट। समझ में आ गया कि नहीं आया? चलो दशमलव का जोड़, दशमलव का गुना, दशमलव का भाग बहुत ही आसान तरीके से आपने सीख लिया। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट तरीका हम लोग बताएंगे, लेकिन अभी हम लोग के लिए आज का गुना दशमलव का जो जोड़ घटाव गुना हो गया वो क्लियर हो गया। अब चलिए देखिए हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे। क्या क्वेश्चन लिखेंगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन हम लोग का है प्यारे स्टूडेंट, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन नहीं चलेगा अभी, जैसे हम लोग पढ़ेंगे भिन्न को दशमलव में बदलें, ठीक है, भिन्न को क्या पढ़ेंगे दशमलव में बदलें। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, भिन्न को देखिए प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले चेंज इनटू फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ 1/2, ये तो भिन्न है, भिन्न बटे में रहता है। अब इसको क्या करना है, आपको बदलना है, किस में बदलना है, सॉल्यूशन किस में बदलना है, दशमलव में बदलना है। किसको बदलना है, 1/2 को दशमलव में बदलना है। तो इसको बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको पता है ये आपका बार बार आएगा, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर अंश हर है। सबसे पहले नीचे वाला यानी कि डिनोमिनेटर को आगे लिखेंगे और 1 लिखेंगे यहाँ। क्या आपको पता है ये भाग लगेगा? कभी नहीं लगेगा। सॉरी, क्या 1 में 2 घटेगा, माइनस होगा? कभी नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। यानी कि 1 में 2 माइनस नहीं होगा, कभी नहीं घटेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा प्यारा स्टूडेंट, 1 0 देना पड़ेगा, और 1 0 अपने मन से अगर यहाँ देंगे तो 10 हो गया। जब यहाँ अपने मन से 1 0 दिए तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, 1 0 दे के दशमलव का चिन्ह दे देंगे। और अब देखेंगे ये 10 हो गया तो 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 का टेबल कितना घर में 10 आता है, तो 5 का 10 आता है, यानी कि 2 पंचे 10, 10 में 10 जाएगा तो 0। आंसर कितना हो गया प्यारा स्टूडेंट, 0.5। बताइए 1/2 का आंसर कितना हो गया, 0.5। इसी तरह से अगर हमको कोई बोल दिया जाए और भी क्वेश्चन इस तरह का रहे, जैसे मान लीजिए आपका 2/5 है, अगर इसको बनाना है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे स्टूडेंट। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना ज़रूरी है। 1 यानी 2/5 को पता है कि 5 बाहर में रहेगा, 2 अंदर में रहेगा। फिर यहाँ 2 में 5 तो माइनस नहीं होगा, नहीं होने के कारण हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ एक अपने मन से 0 देंगे तो यहाँ भी अपने मन से 0 दशमलव देंगे, तो आपको पता होगा कितना घर पड़ेंगे। 5 चौका 20, 5 4 जा 20, आंसर इतना, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया प्यारा स्टूडेंट? 0.4 हो गया। समझ में आ गया? मज़ा तो अभी शुरू हो रहा है क्लास, देखिए कितना मज़ा आएगा। चलो ये तो समझ में आ गया, फटाफट इसको उतार लीजिए। इसी तरह से हम लोगों ने आज ये क्लास लिया। अब ये करेंगे हम लोग, देखिए दूसरा क्लास लिखिए स्टूडेंट्स, तब तक लिख लीजिए, हम दूसरा आप चीज़ बता रहे हैं। अब लिखेंगे हम लोग दशमलव को ठीक है, दशमलव को भिन्न में बदलें। अब देखिए कैसे बदलेंगे, इसको उतार लिए प्यारे स्टूडेंट्स। देखिए क्या करना है, इसको आगे क्या करना है देखते जाइए, मज़ा आ जाएगा। सबसे पहला मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ए आपका है 0.25, ये दशमलव के फॉर्म में है। और देखिए दशमलव के फॉर्म में देखिए 0.25 हमेशा प्यारा स्टूडेंट एक चीज़ समझिए, दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद जो है, फ्रैक्शन के बाद हमेशा हम लोग जो है 1 डिजिट करके पढ़ेंगे। जैसे 2 को 1 डिजिट पढ़ेंगे, यानी कि 0.25, 0.25 सिंगल डिजिट देखेंगे। तो दशमलव के बाद यानी पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 2 है। समझ में आ गया प्यारा स्टूडेंट? तो सबसे पहले वैसे ही करेंगे 0.25, इसको यहाँ पे भिन्न बनाएंगे। भिन्न बनाने के लिए नीचे एक लाइन देंगे, ये जो दशमलव है उसके बदले इसको हटाएंगे तो यहाँ कितना देंगे? 1 देंगे। ये दशमलव को हटाएंगे तो इसके लिए क्या देना होगा? 1 देना होगा। और दशमलव के बाद 1 डिजिट 2 डिजिट, 1 0 2 0, आंसर हो गया 0.025/100। आगे 0 का कोई मतलब नहीं है, आपको पता होगा 25 का 25, 25 चौका 100, यानी कि 1/4 आंसर हो गया। कितना आसानी से दशमलव को हम लोगों ने भिन्न बदल दिया। अब देखिए प्यारे स्टूडेंट, अगर मान लीजिए हम लोगों ने और भी बदलेंगे। दूसरा क्वेश्चन अगर आपके पास 1.5 है, सेम वैसे करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे 1.5, यानी कि ये पॉइंट को हटाएंगे स्टूडेंट्स, इसके बदले नीचे 1 डिजिट है, यानी कि 1, यानी 15/10 हो गया। आपको पता है कि 5 का टेबल में 5 दिया 15, 5 दूना 10, यानी 3/2 आंसर हो गया प्यारा स्टूडेंट। समझ में आ गया? तो आपने आज क्या क्या सीखा स्टूडेंट्स? आपने सीखा, सबसे पहले क्या सीखा आपने आज ने आप दशमलव के प्रकार सीखा। उसके बाद जो है आपने दशमलव को सबसे पहले भिन्न को दशमलव में बदलने का सीखा और फिर दशमलव को भिन्न में सीखा। आज के लिए प्यारा स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है, और मज़ा आएगा तो कमेंट करके बताएं कि आपको इस क्लास कैसा लगा और कैसे बदलाव कर सकते हैं, और क्या आपको कैसे मटेरियल चाहिए मैं अपने तैयार कर रहा हूँ, और बेहतरीन क्लास आपको देने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।